नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। रेट की नई भर्ती कब आएगी सर? रेट की नई भर्ती कब आएगी? कितने पदों पर आएगी? गुड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज निकल करके सामने आ रही है कि रेट की आपकी नई भर्ती है वो हजारों की संख्या में आएगी। इसकी पूरी संभावनाएं बन चुकी है। और क्यों ना आए, क्यों ना आए जब 2028 के अंदर आपके इलेक्शन होंगे और 2027 में तो इनको बच्चों को बड़ी नौकरी देनी पड़ेगी। रीट जो कि राजस्थान के अंदर एक बड़ा मेला माना जाता है, और ये अगर 30 से 50 हजार पदों पर नहीं हुई तो फिर सरकार को गिरना है क्या? सरकार को जाना है क्या? बच्चों को जानते नहीं कि राजस्थान के जो युवा है उनको ये जानते नहीं है। आप मान के चलिए आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, और ये पेपर भी हो जाएंगे, साल डेढ़ साल में ज्वाइनिंग भी हो जाएगी लगभग 30 से 50 हजार पदों पर। लेकिन जो सोता रह जाएगा कि भर्ती आएगी तब हम तैयारी करेंगे, उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। सिलेक्शन किसका होगा? जो अभी से तैयारी शुरू करेंगे और जिनकी पात्रता क्लियर है, रीट प्री क्लियर है, वो मेंस की तैयारी करें। और जिनकी बिल्कुल भी पात्रता क्लियर नहीं है वो नए सिरे से तैयारी करें, जहां पर पहले वो पात्रता की तैयारी करें। पहले पात्रता की करें, जहां पर 90 नंबर जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चे लेके आए, बाकी कैटेगरी के 82 नंबर। तो पहले पात्रता की करें जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है, और फिर मुख्य परीक्षा के साथ साथ में राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग करते जाए, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा सारी एग्जाम प्रोसेस। एक खबर निकल करके आई है और ये शिक्षा मंत्री का खुद का बयान है, जिसमें कहा गया है कि बहुत अच्छी खबर है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए थर्ड ग्रेड के 27,000 पदों की और डीपीसी करवाई जाएगी। डीपीसी का मतलब है जैसे डीपीसी करवाई जाएगी तो पद है वो आपके खाली होंगे, और पद खाली होंगे तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि पहले पात्रता परीक्षा होगी और ये डीपीसी की प्रक्रिया चलती रहेगी। अभी मुख्य परीक्षा के बारे में कोई खबर नहीं आएगी, ध्यान रखना। पहले प्री होगी, और प्री मान के चलिए 2026 के एंड तक हो सकती है आपकी, संभावित है कि 2026 में पात्रता करवा लेवे, और जो नए विद्यार्थी हैं जो आपके बीएसटीसी फाइनल ईयर, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो मुख्य परीक्षा तक उनके पास में डिग्री हाथ में होनी चाहिए। और ये लंबी प्रक्रिया चलेगी, साल डेढ़ साल की मान के चलिए कि प्री और मेंस और ज्वाइनिंग तक 1 से 1.5 साल का प्रोसेस चलेगा, और इसमें सिलेक्शन वही लेगा जो लंबी तैयारी करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि इतनी ज्यादा पदों के ऊपर जब वैकेंसी आ रही है तो आपको एग्जाम में तैयारी और बहुत अच्छी बात है कि इतनी ज्यादा पदों के ऊपर जब वैकेंसी आ रही है तो आपको एग्जाम में तैयारी अभी से ऐसे स्टार्ट कर देनी चाहिए कि नेगेटिव ज्यादा ना करो, और एक्यूरेसी के साथ पेपर अटेम्प्ट करते हुए ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन सही हो। और पेपर तो लेंदी आएंगे, फिर से वही कह रहा हूँ, 65 पेज का। और फिर कहोगे गुरुजी बताया नहीं था पहले, गुरुजी तो साल डेढ़ साल पहले से ही कह रहे थे टेस्ट प्रैक्टिस करो रे, डिटेल में पढ़ो। कितना ही कठिन पेपर आ जाए, 150 में से 120 प्लस तो हम मिलाएंगे, ठीक है। तो ये पद खाली हो जाएंगे आपकी डीपीसी के बाद में, 27,000 और पदों की डीपीसी होगी। और शिक्षा मंत्री ने डीपीसी को लेकर जानकारी दी है, अब तक 62,000 डीपीसी पूरी हुई है, कुल मिलाकर 90,000 के करीब डीपीसी का लक्ष्य है। आने दो, ठीक है, 50,000 प्लस भी जा सकती है भर्ती, कोई बड़ी बात नहीं है। कि पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, हर बार आप पिछली सरकार को याद करते हो, 47-48,000 पदों पर भर्ती हुई थी, मजा आ गया था, हर घर में मास्टर बन गए थे। इस बार भी बीजेपी सरकार ऐसा थोड़ी चाहेगी कि कांग्रेस सरकार से हम कम भर्ती निकालें। भर्ती प्री परीक्षा है वो 2026 में ही आपकी संभावित है, हो सकती है, पूरी संभावना है। और फिर 2027 के अंदर आपकी मुख्य परीक्षा कभी भी हो सकती है, जून से आपके 2-3 महीने पहले या फिर 2-3 महीने बाद, यानी कि आपके अगस्त सितंबर तक मान के चलो, या अगस्त सितंबर हो गया, या फिर अप्रैल मई जून हो गया। उसके बाद में इसकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो आपकी 2028 तक, आपको स्टार्टिंग के अंदर जनवरी से लेकर जून तक आपको ज्वाइनिंग दे देवे, क्योंकि इसी समय होने वाले इलेक्शन। और इलेक्शन में भाई साहब याद रहते हैं वही, राजनेता क्या समझते हैं पता है तुम्हें एक बात? राजनेता या पॉलिटिशियन बनने का एक ही रूल है कि आप लोग ये याद रखें, ये बात हमेशा दिमाग में रखें कि जनता है वो अल्प बुद्धि वाली होती है, वो चीजों को थोड़े समय के लिए याद रखती है। कोई बात नहीं, हम थोड़े समय के लिए याद रख लेंगे, लेकिन आप भर्ती तो निकाल, 50-60-70 हजार पदों पर निकालो तो सही, हम तो सब खुश ही खुश हो जाएंगे, हमारे जो बच्चे सेलेक्ट होंगे सारे के सारे। तो आप ये वही मानते हैं, इलेक्शन सिर पे आता है तब भर्ती आती है, सीधी सी बात है। 2027 और 28 में हम पढ़ाते पढ़ाते थक जाएंगे और तुम नौकरी लेते लेते थक जाओगे। इतने ज्यादा पदों पर भर्ती आएगी, डेफिनेटली आएगी, भर भर के आएगी। नई सीटी होगी 2026 के एंड तक, पात्रता परीक्षा हो जाएगी, मुख्य परीक्षा का अभी बिल्कुल भी नाम नहीं लिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा का नाम कब लिया जाएगा? मुख्य परीक्षा आपके 2027 के अंदर, और 2028 की स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग वगैरह दी जा सकती है। तो ज्यादा लंबी प्रोसेस है नहीं, 1.5 साल की प्रोसेस है, 18 महीने का टाइम है ना, 18 माह का टाइम है। और 18 माह में तो मुझे पता है कि 4-6 महीने तो तुम लोग है ना लापरवाही में बिता दोगे, मनुष्य का स्वभाव है। भर्ती आई नहीं आई, नहीं आई, प्री कब होगी, और जब प्री का पेपर होगा 2026 के एंड में, अरे भाई प्री करवा दी, अब तो सावचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ। तो उस समय तुम लोग फिर पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर भी कोई देर नहीं होगी, फिर भी आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा। और 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जितना टाइम मिले कोई बात नहीं, मनुष्य का स्वभाव है, आग लगने पर कुआं खोदना, वो हमेशा वैसा ही पड़ता है। लेकिन अभी धीरे धीरे पढ़ो तो सही, कम से कम पात्रता परीक्षा में क्या पढ़ना होता है, मुख्य परीक्षा में क्या पढ़ना होता है, आइए 2 मिनट में समझा देता हूं। अगर ये नहीं पता एग्जाम प्रोसेस तो फिर कुछ नहीं पता। रीट प्री की अगर बात करें, रीट प्री के अंदर आपके लेवल 1 के अंदर मनोविज्ञान होता है, लेवल 2 में भी मनोविज्ञान होता है। भाषा एक होती है, अमूमन भाषा एक के अंदर आप देखोगे, भाषा एक विद्यार्थी हिंदी लेता है जो सरल मानी जाती है, ग्रामर के प्रश्न आते हैं, 15-17 ग्रामर के प्रश्न आते हैं, बच्चा आराम से कर सकता है। और मनोविज्ञान के भी अंदर भी 20 के प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकता है। और ये भी 30 क्वेश्चन, ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, तो 90 नंबर तो भाषा और मनोविज्ञान के हैं। और भाषा 2 के अंदर विद्यार्थी अपनी सुविधा के हिसाब से या तो संस्कृत लेगा, या फिर जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो इंग्लिश मीडियम बालक बालिका है, आजकल के चुनु मुनु बड़े इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो वो अपनी भाषा लेंगे। लेवल 1 में ईवीएस आती है, और ईवीएस तो आपका माइंड मैप फेवरेट है, 10 की 10 यूनिट में यूट्यूब पर करवाया था, और उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन मिला दिए थे, इस बार में आप लोगों ने प्रूफ भी देखे थे। और मैथ्स है आपके लेवल 1 के अंदर। फिर यहाँ पर लेवल 2 के अंदर आपके मनोविज्ञान है, भाषा 1 है, भाषा 2 है, ये भी आपके 90 नंबर की,
ठीक है, उसके बाद में विषय आता है आपका 60 नंबर का, जिसमें जो है टीचिंग मेथड्स के 15-10 क्वेश्चन शामिल होते हैं 10 नंबर के। एसएसटी वाले विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में जाकर के या तो एसएसटी लेवे या फिर हिंदी लेवे या फिर इंग्लिश लेवे या फिर आपके संस्कृत लेवे, ये एसएसटी वाले विद्यार्थी ही मुख्य परीक्षा के अंदर जाकर के ये विषय लेंगे। तो मैंने जो बैच लॉन्च किए हैं, जो अभी रीट परीक्षा के 2026 के और 27 के 2 साल की वैलिडिटी रखी है, ऐसा नहीं कि तुम्हें बार-बार फीस लूंगा, कि 730 दिन की वैलिडिटी के साथ में बैच लॉन्च किया जा चुका है, यानी 2 साल तक आपके फोन से हम ऐप को हटाएंगे ही नहीं, जिसमें प्री भी पूरा पढ़ाएंगे, मेंस भी पूरा पढ़ाएंगे, दोनों के 20-20 यानी 40 टेस्ट भी देंगे। कौन दे सकते हैं अभी इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप प्री में एसएसटी ही रख पाओगे और साइंस मैथ ही रख पाओगे, 2 ही सब्जेक्ट है, 3 पेपर है प्री के। मुख्य परीक्षा के अंदर जाकर के आपको एसएसटी वाला जो विद्यार्थी है वो एसएसटी भी ले सकता है अपनी सुविधा के अनुसार, या तो एसएसटी लेगा, एसएसटी वाला या हिंदी लेगा या इंग्लिश लेगा या संस्कृत लेगा। तो आपको मुख्य परीक्षा में जो सब्जेक्ट रखना उस हिसाब से हमने 6 बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें रीट लेवल 1 का है, लेवल 2 एसएसटी का है, जो प्री में भी एसएसटी रखे, मेंस में भी एसएसटी रखे, फिर हिंदी इंग्लिश संस्कृत, ये जो हमने बैच रखे साइंस मैथ। एसएसटी वाला हिंदी इंग्लिश संस्कृत लेना चाहता है तो उसमें जाए, क्योंकि प्री के अंदर हमने एसएसटी दिया है, हिंदी के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर भी, संस्कृत के अंदर भी, और मेंस में आपको हिंदी इंग्लिश संस्कृत दिया है, तो आप हिंदी लीजिए। अगर मुख्य परीक्षा में हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी वाला बैच लेके पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा। पात्रता आपने पास कर ली, तो 90 नंबर का है जनरल वर्ग के विद्यार्थी के लिए, या बाहरी राज्य का कोई विद्यार्थी उसके लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 82 नंबर लाने पड़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं प्री के अंदर। मुख्य